हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो एवरीडे विद स्निग्धा। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं दैट हाउ यू कैन यूज योर यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट। ये ऑप्शनल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर यूपीएससी सिलेबस। बहुत सारा डिफरेंस जो है आपका यूपीएससी का ऑप्शनल क्रिएट करता है। बहुत सारे लोग सिर्फ ऑप्शनल की वजह से ही एग्जाम क्लियर करते हैं एंड बहुत सारे लोग ऑप्शनल की वजह से ही क्लियर करने में असफल रहते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वाइजली यूज़ करें अपना ऑप्शनल जो है, क्योंकि ये बहुत ही स्कोरिंग भी होता है और मेक एंड ब्रेक का फैक्टर जो है आपका डिसाइडिंग फैक्टर ये बन जाता है। सो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऑप्शनल को वाइजली चूज करें। तो वो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी हेल्प करने वाली हूँ टू चूज योर ऑप्शनल वाइजली। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। तो उससे पहले देखिए, मैं ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बना चुकी हूँ। आप प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको बहुत हेल्प करेगी। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नाउ लेट्स बिगिन द डिस्कशन। तो ये देखिए, यूपीएससी ब्रॉडली आपको जो लिस्ट ऑफ ऑप्शनल्स प्रोवाइड करती है वो यहाँ पे आपको प्रेजेंट किए गए हैं। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मेडिकल साइंस, फिलोसफी, फिजिक्स। तो ये देखिए, ये पूरी लिस्ट है। एंड देन फाइनली द लिटरेचर सब्जेक्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये सारे लिटरेचर सब्जेक्ट्स, इनमें से भी आप कोई ऑप्शनल अपना चूज कर सकते हैं। तो ये सारी लिस्ट है जिसमें से आपको एक सब्जेक्ट अपने लिए चूज करना है, जो कि 500 मार्क्स का होगा। आपका 2 पेपर्स होंगे, 250 मार्क्स के। सो दिस इज द लिस्ट। अब किस पैरामीटर्स पे आप चूज करें, शॉर्टलिस्ट कैसे करें अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को, ये इन पैरामीटर्स को यूज करके आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कि आपकी प्रायर नॉलेज किस सब्जेक्ट में है। देखिए, समझ लीजिए कि आप ग्रेजुएट हैं एंड आपने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया या हिस्ट्री में आपका सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएशन किया आपने। तो आप प्रेफर कीजिए कि आप उस सब्जेक्ट को अपना ऑप्शनल ले जिसको आप ऑलरेडी बहुत पढ़ चुके हैं कुछ समय तक। चाहे बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है, बट कुछ लेवल तक पढ़ सकें आप। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर आपको इंग्लिश में पेपर लिखने को दिया जाए या आपको जर्मन का पेपर लिखने को दिया जाए, तो आप कौन सा चूज करेंगे? मैं आपको बता देती हूँ कि इंग्लिश का पेपर बहुत डिफिकल्ट होने वाला है और जो जर्मन का है वो बहुत इजी होगा। फिर भी आप क्या चूज करेंगे? ऑब्वियसली इंग्लिश चूज करेंगे, क्योंकि एटलीस्ट यू हैव लिटिल नॉलेज अबाउट इंग्लिश। जर्मन का अगर इजी भी है तो भी आपको कुछ भी नहीं आता, तो आप उसको लिखेंगे ही कैसे? तो वही बात है कि प्रायर नॉलेज जिस सब्जेक्ट में है, चाहे वो आपको ये लगे कि बहुत डिफिकल्ट है या मैं कोई और सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो इजी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता। यूपीएससी में हर ऑप्शनल इज वेरी डिफिकल्ट। मार्क्स लेना हर ऑप्शनल में इज अ चैलेंज। सबके लिए बहुत ही डिटेल्ड स्टडी करनी पड़ती है। मास्टर्स या इवन पीएचडी लेवल के कुछ टॉपिक्स तो कवर करने पड़ते हैं। इसीलिए इट इज हेल्पफुल कि अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर प्रायर नॉलेज है तो दैट मीन्स कि कुछ पोर्शन आपका ऑलरेडी जो है प्रिपेयर्ड होता है, अगर आप ऐसा ऑप्शनल चूज करते हैं। तो ये फैक्टर आप ध्यान में रखिए प्रायर नॉलेज का व्हेन एवर यू आर चूजिंग योर ऑप्शनल। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज देखिए, कोचिंग मिल रही है, बुक्स या स्टडी मटेरियल मिल रहा है, प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शनल्स होते हैं जिनमें आपको ये सब रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। जूलॉजी जैसे हो गया, तो ऐसे फॉर्म पूरे ऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेज आपको मिलना कुछ ऑप्शनल्स के लिए डिफिकल्ट है। तो आप वो, अगर आप अपने तरफ से रिसोर्सेज जो हैं जनरेट कर सकते हैं, आपके पास बुक्स है, कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपके पास टीचर अवेलेबल है, आपकी फैमिली में कोई है जो आपको हेल्प कर सकता है, तभी वो ऑप्शनल चूज कीजिए जिसके लिए मार्केट में रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं है। ठीक है। उसके बाद आप लेंथ ऑफ द सिलेबस भी देख सकते हैं। देखिए, कुछ ऑप्शनल्स हैं जैसे कि हिस्ट्री, जिनका सिलेबस ही बहुत वास्ट है। तो दैट मीन्स कि बहुत सारा एफर्ट लगेगा आपको ऐसे ऑप्शनल्स को कवर करने के लिए। और फिर आप सक्सेस रेट की बात करें तो वो जो है आपका इम्पैक्ट होगा। ठीक है। तो मतलब बहुत बल्कि हो जाता है, तो इस वजह से प्रिपरेशन में आपका टाइम कंज्यूम करता है, जिससे आपका जीएस का पार्ट भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो लेंथ ऑफ द सिलेबस भी देखिए
जैसे एंथ्रोपोलॉजी जैसे सब्जेक्ट हैं बहुत ही छोटे हैं, इसीलिए आजकल वो बहुत ही फेमस ऑप्शनल बन चुका है, क्योंकि बहुत ही कम सिलेबस है, बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है, इसलिए। ठीक है। द नेक्स्ट फैक्टर दैट यू कैन यूज इज जीएस स्टडीज के पेपर के साथ ओवरलैपिंग कितना है आपका जो ऑप्शनल का सब्जेक्ट है। तो आप इस बेसिस पे भी अपने ऑप्शनल को चूज कर सकते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस पूरा आपका जीएस 2 कवर कर लेता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका पूरा गवर्नेंस पार्ट कवर कर लेता है, एथिक्स में भी बहुत हेल्प करता है, एसेस में भी हेल्प करता है। तो उस तरीके से भी ये पैरामीटर भी आप शॉर्टलिस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। और फाइनली ये भी जरूरी है कि आपको इंटरेस्ट होना चाहिए सब्जेक्ट, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पीएचडी लेवल तक आपको स्टडी करना पड़ेगा, 500 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है आपको। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको उस सब्जेक्ट में कुछ इंटरेस्ट आए। अदरवाइज अगर आप बोर हो ही जा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ के सो ही रहे हैं, तो आप इतना बड़ा ऑप्शनल कैसे प्रिपेयर करेंगे। सो इसीलिए इंटरेस्ट भी आपका देखिए कि आप लॉन्ग आवर्स तक वो सब्जेक्ट पढ़ सकें, इसलिए उसमें इंटरेस्ट आपका होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए वो लिस्ट जो आपको मैंने दी थी उसको आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए, इन फैक्टर्स के बेसिस पे उनको कट या शॉर्ट लिस्ट करते रहिए। फाइनली जो आपके पास 2 या 3 ऑप्शनल्स बच जाते हैं इन सब पैरामीटर्स कंसिडर करने के बाद, उनमें से आपको फाइनल शॉर्ट लिस्ट करने के लिए ये स्टेप्स आप यूज कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए उन 2-3 जो भी सब्जेक्ट्स आपने शॉर्ट लिस्ट किए हैं उनके लिए, फिर उनका सिलेबस चेक कीजिए कि आपको कितना लगता है कि इजी है, डिफिकल्ट है, जो भी है देखने के बाद पता चल जाता है खुद से, गट फीलिंग थोड़ा आ जाता है कि आपका इंक्लिनेशन किस सब्जेक्ट के पास जा रहा है। तो आप जब सिलेबस चेक करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स चेक करेंगे, तो आपको वो हेल्पफुल रहेगा। आप अपने मेंटर्स या फ्रेंड्स या फैमिली किसी से भी डिस्कशन भी कर सकते हैं कि आप ये सोच रहे हैं कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, तो दूसरे का क्या व्यू ओपिनियन है या व्यू पॉइंट है वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपका फाइनली एक ऑप्शनल जो है चूज हो जाएगा। उसके बाद हम कुछ इम्पॉर्टेंट ऑप्शनल्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे ब्रॉडली, कि वो क्या कवर करते हैं और उनका स्कोरिंग पोटेंशियल क्या है। तो जैसे देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सारे लोगों के द्वारा लिया जाता है, मोस्ट ऑप्टेड ऑप्शनल है ये। तो देखिए इस पे ऑलरेडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे प्रिपेयर करना है कॉम्प्रिहेंसिवली, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हम एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल की बात कर लेते हैं। ये भी आजकल बहुत ही मोस्ट ऑप्टेड काइंड ऑफ योर ऑप्शनल है। आपका अनुदीप दुरिशेट्टी रैंक 1 2017 में उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से स्विच करके एंथ्रोपोलॉजी का ऑप्शन लिया था। ऐसे ही सचिन गुप्ता रैंक 3 उन्होंने भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से स्विच करके एंथ्रोपोलॉजी के साथ रैंक 3 जो है हासिल किया था। फिर अक्षित जैन रैंक 2 आप जानते हैं उन्होंने भी। तो ये एक्चुअली एंथ्रोपोलॉजी में बेनिफिट ये है कि इसका सिलेबस इज वेरी स्मॉल, बहुत ही जल्दी आप कवर कर सकते हैं इसको, और ये थोड़ा इजी टू डू भी है, और इसमें मार्क्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो इसीलिए इट्स स्कोरिंग, इट्स कंसाइज एंड रिसोर्सेज आर एक्यूरेटली अवेलेबल। इसी वजह से एंथ्रोपोलॉजी को बहुत ज़्यादा ऑप्ट किया जा रहा है। आप भी कंसिडर कर सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी को। बेसिकली इसमें ह्यूमन एवोल्यूशन, ह्यूमन कल्चर, लैंग्वेज, हमारी ह्यूमन हिस्ट्री, इस सब के बारे में डिस्कशन होती है। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है कुछ हद तक, तो आप ये ऑप्शन ले सकते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, अगेन वेरी फेमस काइंड ऑफ ऑप्शनल अमंग यूपीएससी एस्पिरेंट्स। तो इसमें देखिए सबसे बेनिफिट पहले तो यही है कि जीएस 2 का आपका ऑलमोस्ट सारा सिलेबस ये कवर कर सकता है, गवर्नेंस पार्ट को छोड़ के। अबंडेंट रिसोर्सेज हैं इसके, आपको प्रिपरेशन में बहुत इजीली रिसोर्सेज मिल जाएंगे। ओवरलैप बहुत अच्छा है, जैसे मैंने आपको बताया। स्कोरिंग भी है, इसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। और इसमें बेसिकली आपका ये जो पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी से ये रिलेट करता है, डेमोक्रेसी, जस्टिस, इक्वालिटी वगैरह। और फिर इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट जो कि क्वाइट इंटरेस्टिंग होता है, लॉजिकल होता है, ज़्यादा रटोफाइंग वाला नहीं होता है। तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग ऑप्शनल, आप इसे भी ऑप्ट कर सकते हैं अगर आपके इंटरेस्ट्स और बाकी पैरामीटर्स से ये मैच करता है।
फिर सोशियोलॉजी अगेन बहुत लिया जाने वाला टॉपिक है ये भी, इसमें भी सोशल इश्यूज, सोशल थ्योरी, सुसाइड की थ्योरी, कार्ल मार्क्स की थ्योरी, ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर कवर्ड इन सोशियोलॉजी। इसमें भी रिसोर्सेज आपको बहुत मिल जाएंगे, जीएस के साथ ओवरलैप भी बहुत है, एसेज में बहुत हेल्पफुल होता है सोशियोलॉजी का एंगल जो है, आपके फिलोसॉफिकल एसेज में बहुत काम आता है, तो आप इस वजह से भी सोशियोलॉजी को ऑप्ट कर सकते हैं। फाइनली लिटरेचर का ऑप्शनल, देखिए आई मीन मुझे ये बहुत पर्सनली इंटरेस्टिंग लगता है। अगर मुझे इनिशियल स्टेजेस में इसके बारे में पता होता तो आई मे हैव ऑप्टेड फॉर पंजाबी लिटरेचर। तो अगर आपने 10वीं 12वीं तक, एक तो ये, बट ये इंपॉर्टेंट है कि आपको लैंग्वेज में होल्ड होना चाहिए जो भी आप लेते हैं, लिटरेचर का जो भी सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं, इंग्लिश, असमीज, वो इतनी सारी लिस्ट जो मैंने आपको दिखाई थी, हर लैंग्वेज ऑलमोस्ट अवेलेबल है, पंजाबी, हिंदी, तो कन्नडा, बहुत सारे लोग कन्नडा ले रहे हैं, उर्दू के साथ लिख रहे हैं। अगर आपका लैंग्वेज पे होल्ड बहुत अच्छा है तो उस सिनेरियो में आप लिटरेचर का ले सकते हैं ऑप्शनल, स्पेशली अगर आपकी रीडिंग, बुक रीडिंग या राइटिंग वगैरह आपकी हॉबी है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ ऑप्शनल बन जाएगा। इसका जीएस के साथ ओवरलैप तो बहुत नहीं होगा, बट ये एसेस में भी आपको हेल्प करेगा, पोएम वगैरह के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं, खुद की बनाई हुई या इवन राइटर्स की लिखी हुई एसेस के अंदर भी आप इंसर्ट कर पाएंगे। बट ये लिटरेचर ऑप्शनल आप तभी लीजिए जब आपका लैंग्वेज पे होल्ड अच्छा है, ठीक है। और दूसरी बात कि आप लिटरेचर में एक्चुअली इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि राइटर्स की पोएम्स, एसेज, नॉवेल्स वगैरह पढ़नी पड़ेंगी इसमें। तो वैसे तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, बट अगर आपकी हॉबी या आपके इंटरेस्ट इससे मैच नहीं करते तब मत लीजिए। और इसमें स्कोर भी अच्छा आता है, कन्नड़ा स्कोर, जैसे कन्नड़ा लिटरेचर के साथ मैंने बहुत सारे लोगों को क्लियर करते हुए देखा है। तो डिपेंड्स ऑन दी हेल्प या रिसोर्सेज, जैसे मैंने आपको कहा, असिस्टेंस जो आपको मिल सके, उसके बेसिस पे आप लिटरेचर को भी ऑप्ट कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी इशू अभी भी स्टिल रिमेनिंग है तो आप कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं, एंड आई विल एड्रेस दैट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।